कनाडा में सेटल होने का सपना हर इमिग्रेंट के लिए एक एक्साइटिंग और मोटिवेटिंग जर्नी होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह प्रोसेस सिंपल या स्ट्रेस फ्री होगा। शुरुआत में पीआर अप्रूवल या वीजा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद न्यूकमर्स को लगता है कि सब आसान है, लेकिन असली चैलेंज तब आता है जब उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन को मैनेज करना पड़ता है। रेंट, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी बेसिक नीड्स की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन इनिशियल ईयर्स में मेजर स्ट्रगल हो सकती है। कई इमिग्रेंट्स इनिशियली अंडर एस्टिमेट करते हैं कि कनाडा में लिविंग कॉस्ट इंडिया के मुकाबले लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा होती है। मेट्रो सिटीज जैसे टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल या कैलगरी में एक सिंपल 1 बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट इजीली $1,800 to $2,200 कैनेडियन डॉलर्स पर मंथ हो सकता है। यूटिलिटीज, इंटरनेट और अदर मंथली एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद ये $2,500 कैनेडियन डॉलर्स तक पहुंच जाता है। ग्रोसरीज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स भी कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव हैं। इसलिए इनिशियल बजट प्लानिंग और सेविंग स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ी चैलेंज होती है क्रेडिट हिस्ट्री का एब्सेंस। इंडिया से आने वाले इमिग्रेंट्स के पास कनेडियन क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती। इसका मतलब है कि लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, कार फाइनेंस या इवन रेंटल एग्रीमेंट्स में इनिशियल स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। बिना क्रेडिट हिस्ट्री लैंडलॉर्ड्स हायर डिपॉजिट्स डिमांड कर सकते हैं और बैंक्स इनिशियल लोन्स पर हाई इंटरेस्ट रेट लगा सकते हैं। इसलिए नए इमिग्रेंट्स को क्रेडिट बिल्डिंग स्ट्रैटेजी पहले से अडॉप्ट करनी चाहिए। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रगल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी देता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी एक अलग चैलेंज है। मेट्रो सिटीज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध है, लेकिन विंटर्स में स्नो, आइस और एक्सट्रीम कोल्ड कम्यूटिंग को मुश्किल बना देते हैं। कई इमिग्रेंट्स प्राइवेट कार लेने की सोचते हैं, लेकिन कार परचेस, इंश्योरेंस, फ्यूल और मेंटेनेंस कंबाइंड कॉस्ट बहुत हाई होती है। ड्राइविंग लाइसेंस प्रोसेस, ट्रैफिक रूल्स और लोकल ड्राइविंग नॉर्म्स को समझना भी इनिशियली चैलेंजिंग होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंडेंसी रखने वाले इमिग्रेंट्स को विंटर डिलेज, क्राउडिंग और रूट लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है। हेल्थ केयर कनाडा में जनरली फ्री है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, डेंटल केयर, विजन केयर और फिजियोथेरेपी के लिए प्राइवेट इंश्योरेंस लेना पड़ता है। अगर प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं है तो इमरजेंसी सिचुएशन में हाई मेडिकल बिल्स का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए न्यूकमर्स को पहले से हेल्थ केयर कवरेज और इंश्योरेंस प्लान लेना बहुत जरूरी है। एजुकेशन और बच्चों की अपब्रिंगिंग भी मेजर एस्पेक्ट है। पब्लिक स्कूल्स हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन करिकुलम, टीचिंग स्टाइल और लैंग्वेज एनवायरनमेंट इंडिया से बहुत अलग है। इमिग्रेंट पेरेंट्स को बच्चे की एकेडमिक एडजस्टमेंट और सोशल इंटीग्रेशन में इनिशियल स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी फीस बहुत हाई है और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रॉपर रिसर्च और प्लानिंग जरूरी है। एक्स्ट्रा ट्यूशन, कोचिंग और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी एडिशनल कॉस्ट ऐड कर देते हैं। टैक्सेस और कंप्लायंस सिस्टम कनाडा में काफी स्ट्रिक्ट है। इनकम टैक्स, जीएसटी, प्रोविंशियल टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस और अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड और टाइमली फाइल करना जरूरी है। टैक्स रूल्स को इग्नोर करने से पेनल्टीज और ऑडिट्स का रिस्क रहता है। इसलिए न्यू इमिग्रेंट्स को अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट से गाइडेंस लेना चाहिए। सोशल इंटीग्रेशन और कम्युनिटी बिल्डिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कनाडा एक डाइवर्स सोसाइटी है, लेकिन सोशल सर्कल बिल्ड करना आसान नहीं है। वर्क कल्चर और नेबरहुड एनवायरनमेंट काफी इंडिविजुअलिस्टिक हैं। लोनलीनेस और आइसोलेशन इनिशियल स्ट्रगल में कॉमन है। न्यूकमर्स को कम्युनिटी इवेंट्स, वॉलंटियरिंग, नेटवर्किंग और कल्चरल प्रोग्राम्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। सोशल कनेक्शन सिर्फ पर्सनल सपोर्ट नहीं देते, बल्कि प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करते हैं। मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबीइंग इनिशियल ईयर्स में क्रिटिकल फैक्टर है। फाइनेंशियल प्रेशर, कल्चरल शॉक, जॉब स्ट्रेस और फैमिली एक्सपेक्टेशंस कंबाइंड इम्पैक्ट डालते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी कॉमन है, इसलिए काउंसलिंग, सपोर्ट ग्रुप्स और मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए। इमोशनल रेजिलियंस बिल्ड करना लॉन्ग टर्म सेटलमेंट सक्सेस के लिए जरूरी है।
करियर ग्रोथ और जॉब मार्केट नेविगेशन भी एक चैलेंज है। इनिशियल सर्वाइवल जॉब्स ऑफन लो पे और अंडर स्किल्ड होते हैं। स्किल्ड इमिग्रेंट्स को लोकल सर्टिफिकेशंस, प्रोफेशनल लाइसेंसेस और कंटिन्यूअस लर्निंग के जरिए कम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना पड़ता है। नेटवर्किंग, वर्कशॉप्स और प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ाता है। कई इमिग्रेंट्स इनिशियल स्ट्रगल में स्टक रहते हैं, इसलिए प्रॉपर करियर प्लानिंग और स्किल अलाइनमेंट क्रूशियल है। हाउसिंग अपग्रेड और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट प्लानिंग भी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग मानते हैं। इनिशियली शेयर्ड अपार्टमेंट, बेसमेंट या रेंटल यूनिट्स अफोर्डेबल होते हैं, लेकिन ग्रेजुअली स्टेबल इनकम, क्रेडिट हिस्ट्री और सेविंग्स के बाद कॉन्डो या टाउन हाउस परचेस फीजिबल होता है। रियल एस्टेट मार्केट लोकेशन स्पेसिफिक और सीजनल फ्लक्चुएशन से अफेक्टेड है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में इन्वेस्टमेंट, मॉर्गेज स्ट्रैटेजी और प्रॉपर्टी एप्रिशिएशन समझना जरूरी है। कनाडा में लाइफस्टाइल, कल्चरल डाइवर्सिटी और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी अलग अनुभव देते हैं। विंटर्स, फेस्टिवल्स, आउटडोर स्पोर्ट्स और नेचर एक्सप्लोरेशन मजेदार हैं, लेकिन जब बेसिक सर्वाइवल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिक्योर नहीं होती, तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का फुल एंजॉयमेंट मुश्किल होता है। इसलिए फेज्ड अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए। पहले फाइनेंशियल, करियर और सोशल फाउंडेशन बिल्ड करें, फिर रिक्रिएशनल और लाइफस्टाइल गोल्स परस्यू करें। फाइनेंशियल प्लानिंग में इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस भी क्रिटिकल हैं। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, सडन अनएम्प्लॉयमेंट या मेडिकल इमरजेंसीज के लिए प्रिपेयर्डनेस जरूरी है। लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन समझना भी क्रूशियल है। RRSP, TFSA, म्यूचुअल फंड्स और पेंशन स्कीम्स पर प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और कल्चरल अडेप्टेशन भी इंटीग्रेशन में मदद करते हैं। इंग्लिश और फ्रेंच स्किल्स इंप्रूव करने से जॉब प्रोस्पेक्ट्स और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन दोनों आसान हो जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स और कल्चरल अवेयरनेस वर्कप्लेस, नेबरहुड और सोशल इंटरैक्शंस में स्मूथ इंटीग्रेशन इंश्योर करते हैं। कनाडा में PR बेनिफिट्स जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, वर्क फ्लेक्सिबिलिटी और सोशल सिक्योरिटी वैल्यूएबल हैं, लेकिन इनके लिए एलिजिबिलिटी और कंप्लायंस समझना जरूरी है। न्यू इमिग्रेंट्स को यह एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि PR मिलने के बाद सब इंस्टेंट स्मूथ हो जाएगा। रियलिटी यह है कि इनिशियल 2 to 3 इयर्स एडजस्टमेंट और लर्निंग कर्व पर डिपेंड करते हैं। फैमिली डायनामिक्स और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी क्रिटिकल हैं। पार्टनर, चिल्ड्रन और एक्सटेंडेड फैमिली के अडेप्टेशन चैलेंजेस अलग अलग होते हैं। चिल्ड्रन का स्कूलिंग एडजस्टमेंट, पार्टनर का करियर कंटिन्यूटी और फैमिली सपोर्ट सिस्टम इनिशियल स्ट्रेस फैक्टर्स हैं। इमोशनल सपोर्ट और प्रॉपर प्लानिंग क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। लॉन्ग टर्म सेटलमेंट सक्सेस के लिए फेज्ड अप्रोच अडॉप्ट करें। फेज 1 में सर्वाइवल, फाइनेंशियल फाउंडेशन और सोशल अडेप्टेशन फोकस करें। फेज 2 में करियर ग्रोथ, स्किल डेवलपमेंट और हाउसिंग अपग्रेड प्रायोरिटाइज करें। फेज 3 में रिक्रिएशनल, लाइफस्टाइल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स अचीव करें। ये सिस्टमैटिक अप्रोच स्ट्रेस कम करता है और लाइफ सैटिस्फैक्शन बढ़ाता है। जॉब मार्केट और इमिग्रेशन पॉलिसी चेंजेस भी इम्पोर्टेंट हैं। कनाडा में स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम्स, PNP, एक्सप्रेस एंट्री और फेडरल प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। एप्लीकेंट्स को अपडेटेड रिक्वायरमेंट्स, CRS को ऑप्टिमाइजेशन और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस समझना चाहिए। इमिग्रेशन रूल्स में डिलेज और बैकलॉग्स भी कॉमन हैं। प्लानिंग और टाइमली एप्लीकेशन सबमिशन से स्ट्रेस कम किया जा सकता है। कल्चरल डिफरेंसेस, वेदर अडेप्टेशन और कम्युनिटी बिहेवियर भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। विंटर्स लॉन्ग और हार्श हैं। क्लोथिंग, व्हीकल प्रिपरेशन और आउटडोर सेफ्टी मेजर्स समझना न्यूकमर्स के लिए क्रिटिकल है। फेस्टिवल्स, पब्लिक हॉलिडेज और कम्युनिटी इवेंट्स में पार्टिसिपेशन सोशल इंटीग्रेशन में मदद करता है। करियर फ्लेक्सिबिलिटी और रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज भी कंसिडर करनी चाहिए। कनाडा में मेनी इंडस्ट्रीज हाइब्रिड या फुली रिमोट ऑप्शंस ऑफर करते हैं। रिमोट वर्क इनिशियल अडेप्टेशन में फ्लेक्सिबिलिटी और एडिशनल इनकम सोर्स प्रोवाइड कर सकता है। स्किल डेवलपमेंट, नेटवर्किंग और सर्टिफिकेशंस लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ में एडवांटेज देते हैं। सोशल सर्विसेज और गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स भी न्यूकमर्स के लिए अवेलेबल हैं। सेटलमेंट सर्विसेज, लैंग्वेज ट्रेनिंग, जॉब सर्च वर्कशॉप्स, चाइल्ड केयर सपोर्ट
और काउंसलिंग प्रोग्राम्स इमिग्रेंट्स की एडजस्टमेंट प्रोसेस आसान बनाते हैं। इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए इन प्रोग्राम्स की यूटिलाइजेशन जरूरी है।